सामान्य आदमी जो इन चीज़ों में नहीं है, कुछ भी नहीं है, कितनी बड़ी पोस्ट पर हो, कितनी बड़ा वो हो, उसके मन में वो साहस नहीं आता है। इसलिए सैनिक वगैरह जो होते हैं युद्ध क्षेत्र में जाते हैं, बॉर्डर पर लगते हैं, हमको भी मिलिट्री में जाना, मिलिट्री ऐसे मिलिट्री में जाते क्या, पहले एग्जाम दो, हाँ पहले तो आप शिक्षा के क्षेत्र में दो कि क्या है कैसा है, फिर उसके बाद में फिजिकली फिटनेस होना चाहिए ना। हाँ, जब तक आप फिजिकली फिटनेस में नहीं आओगे, पहले दौड़ लगाओ, सर्दी सहन करो, गर्मी सहन करो, ये करो वो करो। आपको दौड़ाने के बाद में आपकी हार्ट बीटिंग क्या रहती है, सीना का क्या रहता है, ये क्या है वो क्या है, खाने पीने में आप कितना कर, ये सब टेस्ट होते हैं। इसमें जब फिट हो जाओ तो चले जाओ। वहां धमाका हुआ नहीं कि दौड़ लगा दी तुमने हाँ, चूहे को हाथी बता रहे, बताओ, ऐसा मामले ही बिगाड़ दिए उन्होंने, तो चूहे को हाथी बता रहे। चलो अच्छा, तो ये नीच गोत्र का विपर्य उल्टा, अर्थात दूसरों के यदि गुण विद्यमान हैं तो उनकी प्रशंसा करना। देखो वो कितना दान करते हैं, कितने अच्छे उनके भाव रहते हैं, उनका परिवार देखो रोज पूजा करने आ रहा है, वो रोज स्वाध्याय में बैठ रहे हैं, दुकान धंधा तो करते हैं लेकिन समय पर खोलते हैं, समय पर बंद करते हैं। अपन नहीं कर पा रहे, अपन को भी ऐसा करना चाहिए। ये जो दूसरे की अच्छाइयों को लेकर के अपने मन में भाव आ रहे, या वैसा हम कह रहे हैं, ये उच्च गोत्र के आश्रय में कारण है। ना कोई तप का किया, ना कोई त्याग किया, 4 बार भोजन करो, आराम से एसी में बैठे रहो, उसके बाद भी उच्च गोत्र मान सकते हो। हाँ, लेकिन ऐसा होना चाहिए। ऐसा होने पर बिना कुछ किए भी तुम्हें उच्च गोत्र आ सकता है। आत्मनिंदा, और देखो रोज अभिषेक करते हो, रोज पूजा करते हो, दान पुण्य करते हो, स्वाध्याय करते, नियम संयम भी पाल रहे हैं, अब इसके बाद भी रोज प्रतिक्रमण कर रहे, और देखो अभी तक यहीं इसी क्लास में आगे बढ़ ही नहीं पा रहे। हमारे साथ वाले कितने आगे बढ़ गए, उन्होंने प्रतिमाएं ले ली, वो सम्मित शिखर की वंदना करके आ गए, हम यहीं पर बैठे बैठे सोच रहे हैं। वो जाके आचर्षी से पहली प्रतिमा ले आए, उन्होंने दूसरी प्रतिमा ले ली, उन्होंने ये नियम पाल लिए, वो नियम पाल लिए, आदि आदि। तो ऐसे भाव अपने प्रति करना कि हम नहीं कर पा रहे, कब करें कब करें, ये सब लोग करने लगे हैं। द्वारिका जलने को हो रही, फिर चलो 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 नेमिनाथ भगवान का सम्मोहन लगा है, तो बहुत सारे लोग जाने लगे। श्री कृष्ण जी से भी पूछा कि आप भी चलो ना, आप तो धर्म की बातें करते हो, भगवान की प्रशंसा करते हो, आप भी चलो। नहीं, अब भी हमारे भाव नहीं हो पा रहे। क्यों? क्योंकि वैसा उनको कर्म बंध गया था। तो फिर ये लोग, बाकी लोग क्या करें? नहीं नहीं, जाओ सब, हाँ जिसके मन में आ रहा, मेरी तरफ से कोई रोक टोक नहीं, जाओ, समोसरन लगा है, जाओ, जिनको भी दीक्षा लेना लो। नहीं कर पा रहे, लेकिन किसी को रोक नहीं रहे करने से, और अनुमोदना कर रहे, जाओ। मैं तो चाहता भी हूं कि मैं भी करूं, पर मेरे भाव नहीं बन पा रहे, तुम्हारे भाव बन रहे, जाओ जाओ जाओ। ये जो है, ये उच्च गोत्र के आश्रय में कारण बनते हैं। अपन नहीं कर पा रहे, पर कोई कर रहा, उसकी प्रशंसा करो, उसको प्रोत्साहित करो, खुद अपने भाव भी बनाओ, बने अच्छी बात है। नहीं भी बन पा रहे तो दूसरों की अनुमोदना तो करो। तथा नम्रता, विनम्र वृत्ति। हाँ, अनुत्सेक, अनुत्सेक अर्थ क्या है? योग्यता संपन्न होते हुए भी अहंकार नहीं करना, अनुत्सेक। न उत्सेक अनुत्सेक, अहंकार नहीं करना, ये सभी उच्च गोत्र के कारण बनते। नीचे वृत्ति का अर्थ क्या? जो गुणों में उत्कृष्ट हैं उनके प्रति विनय से नम्र रहना, इसे नम्र वृत्ति भी कहते हैं। अंतराय कर्म के आश्रय का कारण क्या है? विघ्न करण मंत्रायस,
विघ्न करण मंत्रायस्य। विघ्न करना अंतराय का कारण बनता है। किसमें विघ्न करना? अच्छे कार्यों में, शुभ कार्यों में व्यवधान डालना, उन कार्यों को बाधित करना। शुभ में यदि बाधा डालते हैं या बाधा डालने का भाव करते हैं तो उससे क्या होगा? उससे अंतराय कर्म का आश्रय होगा, अंतराय कर्म का बंध होगा। अंतराय कर्म का बंध होगा तो फिर क्या होगा? जब तुम उस तरह का लाभ लेना चाहोगे तब वह कर्म जो बंधा हुआ है वह तुम्हारे लिए उस तरह का लाभ नहीं लेने देगा। हाँ, सबको सामर्थ्य होते हुए भी, भाव होते हुए भी वह अंतराय कर्म तुम्हें लाभ नहीं लेने देगा। सामर्थ्य होती ना, दान, लाभ, भोग, उपभोग, वीर्य, ये शक्तियां हैं। शक्तियां पंचलब्धियां मानी जाती हैं। ये प्राप्त होते हैं हमारे को। हम कुछ दे सकते हैं, हम कुछ पा सकते हैं, दान लाभ। हमारे अंदर वस्तु के भोगने की सामर्थ्य है, हमारे अंदर वस्तुओं के उपभोग करने की सामर्थ्य है, और उन सबको समझ लीजिए कि करके सहन करने की सामर्थ्य है हमारे पास। हाँ, उतनी क्षमता भी है। ये इनमें अंतराय, बाधा आती है। दान देने में बाधा कैसे आएगी? आपके आज भाव हो रहे कि हम दान दे दें, पर वैसा योग ही नहीं बनेगा। आपके पास पैसा है, आपके पास में सब कुछ है, आपके पास भाव भी बन रहे कि हम ये करें, लेकिन यदि तीव्र रूप से दान अंतराय कर्म का उदय आ रहा है, मंदता में नहीं, तीव्रता में दान अंतराय कर्म का उदय आ रहा है, तो तुम चाहते हुए भी दान नहीं दे पाओगे। अच्छा, दान किसे कहते हैं? दान किसे कहते हैं? दान किसे कहते हैं? देने का नाम दान, देने का नाम दान। देखने में तो यही आता, दिया सो दान। नहीं, देने का नाम तो दान है, लेकिन अपनी वस्तु का दूसरे के हित के लिए देना, अपनी वस्तु दूसरे के हित में लगे, ये दान है। दूसरे का सामान उठा करके तीसरे को दे दिया। आए मंदिर में और कोई अपनी पूजन की थाली सजा करके, जमा करके और बेंच पर रख के गई और थोड़ा सा चटाई उठा के ले आए, तो वो चटाई लेने को गई, तब तक भले आदमी ने जमी जमाई थाली देखी और यह जानते हुए भी कि ये कोई रख करके गया है। अजानकारी में हो तो अलग बात है, भैया हमें पता है उसमें नाम थोड़ी लिखा था। हाँ, वहीं रखी रहे जहां तैयार होती तो कोई भी उठा सकता, वो कोई भी उठाने के लिए तैयार है, लेकिन यहां आकर के रखी है तो किसी ने अपने लिए रखी होगी, यह जानते हुए भी। कौन वहां जाए, कौन उठा के लाए? हाँ, और उस दूसरे की थाली को उठा करके तीसरे को, दूसरा नहीं चलेगा, तीसरे पर आना पड़ेगा, दूसरे की थाली तीसरे को दे दी। भैया आज सुबह सुबह हमने दान कर दिया। मंदिर के चावल मंदिर के पानी से धुले, मंदिर के पुजारी ने साफ करे, मंदिर के बर्तनों में रखे। अब तुम आओ लोगों का, और दूसरे ने जमाई उसी थाली को उठा के तीसरे को तुमने दे दी। आज तो भैया धन्य हो गया। मैं बहुत दिन से सोच रहा था, आज सौभाग्य मिल गया कि पूजा की थाली आज हमने। नहीं सुनो तो, अब लड़ने झगड़ने की बात तो बात की है।
वो तो अभी अभी सोचो, बाद में जो होगा वो तो अपने आप, वो भी कमजोर थोड़ी है, वो भी देख लेगा किसने उठाई है, अब भी हम पता करते हैं, और वो अपना, वो बात की बात है, लेकिन इसने तो दान कर लिया। हाँ, तो ऐसा दान नहीं भैया। हाँ, तो कोई यदि कह दे कि आप थोड़ा कार्यकर्ता बन के व्यवस्था बना दो, तो भले कुछ भी कर दो, लेकिन नहीं। स्वस्याति सर्गो दानम, अपनी सामग्री अपने भाव से दूसरे के हित में लग रही है तो लगा देना। वस्तु छोटी हो बड़ी हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बड़े रूप में ही दान दिया जाता, अच्छी बात है, बड़े रूप में सामर्थ्य बड़े रूप में दो, लेकिन बड़े रूप में ही दें तो दान होगा, ऐसी परिभाषा किसी भी ग्रंथ में नहीं लिखी। जरूरत पड़ने पर जिसे जो जितनी आवश्यकता हो और तुम्हारे पास जितनी अनुकूलता हो, अच्छे भावों से एक दाना भी यदि तुमने किसी के लिए दिया अच्छे भाव से, अच्छे उपयोग के लिए, तो एक दाना भी तुम्हारा सर्वोत्कृष्ट दान है तुम्हारी अपेक्षा से। आमदनी के हिसाब से दान होता है, जिसकी बड़ी आमदनी उसका बड़ा दान होगा, जिसकी छोटी आमदनी उसका छोटा दान होगा। कई बार वैषम्य भी देखने में आता है कि बड़ी आमदनी वाला सबसे लास्ट में अपना छोटा सा सहयोग करता है। आमदनी बड़ी है और आखिरी में अब ये ना कहने लगे कि इनने तो कुछ किया ही नहीं ये अब ना कहने लगे इनने तो कुछ किया ही नहीं, तो वो तो भैया कहने वाला कहने के बाद भी करेगा कि तुमने जो तो सब कहने कराने के लिए किया। तो जिसकी सामर्थ्य है उसको अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान देना। बड़ा व्यक्ति सामर्थ्यवान एकदम लास्ट में सबसे छोटा दान करे तो है प्रशंसनीय नहीं है, और सबसे छोटा व्यक्ति अपनी सामर्थ्य के अनुसार थोड़ा भी दान करता है तो वो सर्वोत्कृष्ट प्रशंसनीय माना जाता है। क्यों? उसकी सामर्थ्य नहीं थी फिर भी उसने उतना दान किया। और छोटा आदमी यदि ठान ले और तय कर ले अब वैसे ही परेशानी में है और थोड़े दिन से ही परेशानी, और ताकत से भी ज्यादा मन बना करके हम तो बड़ी वाली बोली लेंगे, बैठे रहने दो सब लोगों के लिए और यदि कमजोर आदमी ने अपनी सामर्थ्य से कई गुना ज्यादा बढ़ा करके भावनात्मक तरीके से, दिखाने के लिए नहीं, भावनात्मक तरीके से दान दे दिया तो उसका दान सर्वोत्कृष्ट माना जाएगा। हाँ, क्यों? क्योंकि सामर्थ्य से भी ज्यादा। हालांकि दान के क्षेत्र में यह भी कहा जाता है कि अपनी सामर्थ्य को छुपाना नहीं और अपनी सामर्थ्य का उल्लंघन भी नहीं करना, लेकिन धर्म के क्षेत्र में यदि थोड़ा ताकत लगा के भी कर दिया तो तुम्हारा पुण्य तुम्हारा साथ देगा। अभी हिम्मत से तुमने कर दिया, नहीं भी है अनुकूलता तो भी कर दिया, चलो बाद में कर लेना, तो उसकी पूर्ति भी हो जाती है, पूर्ति भी हो जाती है। पर अपना विचार करके, भावुकता में, एकदम जल्दबाजी में कम सामर्थ्य वाला बड़ा दान कर दे, परिवार में मान लो नहीं पूछा तो बाद में परेशानी ना हो जाए, इस भाव का भी ध्यान रखना। मन से ऐसा नहीं होता। 1 लाख की बोली में तुम 1000 रुपया बोलो, ठीक है, आप बोलो, जितना बोलना उतना बोलो। आपका 101 रुपया बोला भी आपका दान है, आपने भाव किया। आप उसको ही 1 लाख मान लो, अच्छी बात है, मानने में 1 करोड़ मान लो ना, मानने में कोई बुराई थोड़ी है, लेकिन जितना दे रहे हो या देने का भाव है, पुण्याश्रव उसी के हिसाब से होगा, भावों में भी, क्योंकि सामग्री आपकी उतनी नहीं है। तो इस तरह से विघ्न डालना, कोई दान देना चाहता है उसमें व्यवधान डाल दिया, दान लाभ, किसी को कुछ मिलने की स्थिति बन रही है,
अपन को पता पड़ गया इसको कुछ मिल सकता है, उसमें अपन ने बाधा डाल दी, जो मिलना था उसके लिए वो नहीं मिला। भोग की सामग्री, एक बार भोगने में आने वाली वस्तु को भोग कहते हैं। जैसे आपने भोजन कर लिया, अब वो भोजन दोबारा काम में आने वाला नहीं, एक बार भोग। और उपभुज्यते बार बार वस्तु का आप कपड़े पहनते हैं, घड़ी पहनते हैं, चश्मा पहनते हैं, उतार के रख देते, फिर पहन लेते हैं, फिर उतारते, फिर ये बार बार वह वस्तु बार बार काम में आती है, तो वह उपभोग की सामग्री है। और पान खा लिया, अब चबा तो पूरा लिया, लेकिन अब निकाल के रख लो, शाम को नया नहीं लगवाएंगे, रख लो तो रख लो ना, क्या दिक्कत है। रुक्मणी ने पान खाया और निकाल के रख दिया था थूक करके, श्री कृष्ण ने अपने उसमें बांध लिया सत्यभामा के लिए। ऐसा प्रद्युमन चरित्र में लिखा है, आप पढ़ो। रसगुल्ला बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, गुलाब जामुन बहुत अच्छी दिख रही है, दिख रही, कब तक दिख रही, देखने में दिख रही, अच्छी है तो खाते काय को, और खा के खराब काय को कर रहे उसको। जब अच्छी बनाई है, अच्छी दिख रही है गुलाब जामुन, तो अच्छी बनी रहने दो। नहीं नहीं, खाने के लिए बनाई, तो अब अच्छी को खा के बिगाड़ रहे हो। अच्छी को खा के बिगाड़ रहे। अब मान लो कोई बीच में आ जाए, सुनो थोड़ी चर्चा करना, तो अब बीच में निकाल के रख लो और बातचीत कर लो, फिर बाद में ले लेना। हमारा जैसा थोड़ी होता है। ये भोग सामग्री है, एक ही बार भोग में आएगी, आप खाओ चाहे नहीं खाओ, निकाल के भी अलग कर दो, फिर काम में आने वाली नहीं। तो ऐसे भोग की सामग्री में किसी के बाधा डालना, अंतराय डालना। और वीर्य, कोई तप त्याग करना चाहता है, अपनी सामर्थ्य के अनुसार काम करना चाहता, तो उसकी सामर्थ्य से काम करने में बाधा डाल देना। हम उपवास करना चाहते हैं, कहाँ का उपवास करते हो। परिवारी जन उसके स्वास्थ्य को देख करके डांटे डपटे मना करें तो वो संरक्षण माना जाता है, उसमें वो दोष नहीं है। लेकिन ये उपवास कर लेगा तो इसका नाम हो जाएगा, इसके साथ हम भी रहते, हम नहीं करेंगे तो हमको लोग क्या कहेंगे, इसने नहीं किया, ऐसे छल कपट से तो आदि बाधा डालना। तो दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर्य के साधनों में, सामग्रियों में व्यवधान डालना अंतराय कर्म का बंद कराते हैं। और ऐसे अंतराय कर्म से अपन को बचना चाहिए। अंतराय कर्म से बचेंगे तो फिर हमें ये अनुकूलताएं बनेंगी और धीरे धीरे इनका क्षयोपशम होता है, तो सामग्रियां मिलती हैं। समय आपका हो गया है, विराम देता हूं।